शगुन रोहन से कहती है, शायद थकान की वजह से और नींद भी आ रही होगी आपको। रोहन सोचता है और सर हिलाकर कहता है, शायद हाँ, ऐसा ही हुआ होगा। रोहन पानी से अपना मुंह धोता है और फिर से कार स्टार्ट करके हवेली की ओर बढ़ने लगता है। कुछ दूर ही पहुंचता है कि अचानक कार खराब हो जाती है। रोहन बार बार स्टार्ट करने की कोशिश करता है, कार स्टार्ट नहीं होती। रोहन परेशान हो जाता है। रोहन कार से बाहर आ जाता है और बोनेट खोलकर देखता है। उसके पीछे शगुन भी उसके साथ आ जाती है और मोबाइल की लाइट जलाकर देखते हैं और कार ठीक करने की कोशिश करते हैं। कार के रेडिएटर से धुआं आने लगता है तो रोहन थोड़ा पानी रेडिएटर में डाल देता है। इतने में रोहन देखता है एक बुढ़िया, जिसके सफ़ेद चमकते बाल, हाथ में लाठी और थोड़ा झुककर चलती हुई उसकी ओर आ रही है। रोहन शगुन को कहता है कि ये बुढ़िया हमारी तरफ आ रहे हैं, ये यहाँ आए तो इनसे पूछता हूँ यहाँ कोई मैकेनिक मिलेगा या नहीं। रोहन और शगुन देखते हैं कि वो बूढ़ी औरत नज़दीक आते आते अचानक गायब हो गई। शगुन को पसीना आने लगा। वो घबरा गई और वो याद करने लगी उस पागल की बात को जिसने कहा था, सब मरेंगे, एक एक करके सब मरेंगे। शगुन रोहन से कहती है कि हम वापस चले जाते हैं, मुझे कुछ सही नहीं लग रहा है। एक के बाद एक हमारे साथ कुछ ना कुछ हादसा हो रहा है, मुझे कुछ सही नहीं लग रहा। वो बहुत कोशिश करती है रोहन को मनाने की, लेकिन रोहन नहीं मानता है। शगुन की इतना डरा सहमा देखकर रोहन कहने लगा कि हमारा वहम हो शायद, या वो कहीं जंगल में निकल गई हो। शगुन बोलती है, नहीं, मैं उसे देख रही थी। वो अचानक नज़रों से ओझल हो गई और कमरे की ओर जाने लगे। ये सब थक गए थे। सोचा कि आज एक कमरे में रह लेते हैं, कल सुबह देखें। मेरी नज़र अचानक दीवारों पर लगी तस्वीरों पर गई और उन तस्वीरों को देखकर लग रहा था कि ये तस्वीरें कुछ कहना चाह रही हैं। रोहन अकेले बच्चों और शगुन को छोड़ के भी कहीं जा नहीं सकता था, क्योंकि रास्ते में अंधेरा बहुत था और कार जंगल में खराब हुई थी और रोहन बच्चों और शगुन को अकेले नहीं छोड़ सकता था। इसलिए रोहन मदद के लिए रास्ते के हर तरफ देख रहा था कि कहीं से कोई आए और रोहन की मदद करे। थोड़ी देर बाद अचानक से सामने से जीप आती है और रोहन शगुन इनसे हेल्प मांगते हैं। जीप वाला अपनी जीप रोक देता है और नीचे उतरकर पूछता है। हवाएं चलने लगती हैं, पेड़ के पत्ते बिखर कर कार के आगे की शीशे से टकराने लगते हैं, जैसे कोई तूफान आया हो। और फिर हमने देखा कि हवेली कुछ दूरी पर है। हमें हवेली दिखाई दे रही थी। शगुन बच्चों को लेकर कमरे के और बढ़ती है और कमरे का दरवाज़ा खोलने की कोशिश करती है, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुलता है। तो शगुन रोहन के आने का इंतज़ार करती है और रोहन बिजली के लिए फ्यूज़ बॉक्स की तरफ जाते हैं। फ्यूज़ चेक करते हैं, कोशिश करते हैं बिजली आ जाए, लेकिन नाकाम होकर रोहन शगुन की तरफ आने लगते हैं। अब रोहन शगुन के पास कमरे की ओर बढ़ते हुए कमरे के दरवाज़ा खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुलता है। तो रोहन दरवाजे का ताला तोड़ देता है और दरवाज़ा खोलते ही कुछ परिंदे इनके मुंह के पास से निकलते हैं। शगुन और बच्चे डर जाते हैं। रोहन बोलता है, डरो मत, परिंदे थे, और वो कमरे में चले जाते हैं। रात बहुत हो चुकी थी। रोहन शगुन से कहता है कि अभी हम सो जाते हैं, सुबह को हम कमरा सही करेंगे। शगुन नरम लहजे में हाँ बोलकर अपना सर हिलाती है और सब सो जाते हैं। बाहर तेज तूफानी हवाएं चल रही होती हैं और हवाओं से खिड़की का दरवाज़ा खुल जाता है और शगुन डर कर उठ जाती है। रोहन करवट बदलकर सो जाता है। शगुन सहमी डरी सी सोने की कोशिश करती है, लेकिन सो नहीं पाती है। शगुन उठकर खिड़की के पास जाती है और खिड़की को बंद कर देती है। फिर वो सोने की कोशिश करती है तो अचानक ही फिर से खिड़की खुल जाती है। हवा की वजह से अंदर रखी रोलर कुर्सी भी हिलने लगती है। खिड़की से हवाएं अंदर की ओर आने लगती हैं। सर पर रखा हुआ झूमर भी हिलने लगता है। शगुन की नींद उड़ जाती है। अचानक आदित्य नींद से उठ जाता है और चिल्लाता है, बचाओ बचाओ। शगुन उसको सीने से लगा लेती है और पूछती है, क्या हुआ बेटा? तो आदित्य कहता है कि लंबे लंबे बाल, लाल लाल आंख, चेहरा जला हुआ। शगुन उसको अपने सीने से लगाकर सुलाती है। शगुन बहुत डर जाती है। कभी खिड़की की आवाज़ तो कभी दरवाजे का अपने आप खुल जाना, और आवाज़ें आना तो कभी सर पर लटके झूमर का हिलना। शगुन अपनी आंखें बंद करके सो जाती है। जैसे तैसे करके रात गुजर जाती है और सुबह होती है। शगुन और बच्चे थोड़े डरे डरे से होते हैं। रोहन शगुन को नाश्ता बनाने को कहता है और शगुन किचन की ओर चली जाती है और रोहन बिजली ठीक करवाने के लिए इलेक्ट्रिशियन के पास जाता है। इलेक्ट्रिशियन आता है, फ्यूज़ बॉक्स चेक करता है और रोहन को बोलता है, साहब सब ठीक है। वो एक स्विच दबा देता है तो लाइट ऑन हो जाती है। रोहन इलेक्ट्रिशियन को पैसे देता है। इलेक्ट्रिशियन पैसे ले लेता है और कहता है, साहब जी, ये हैली ठीक नहीं, आप यहाँ से चले जाओ। रोहन उसकी बात को टाल देता है। इतने में शगुन रोहन को आवाज़ देती है कि नाश्ता तैयार है, आ जाओ। नाश्ता तैयार करके शगुन टेबल पर ले आती है। सब लोग नाश्ता करते हैं।
नाश्ता करके बच्चे खेलने के लिए बाहर गार्डन की तरफ चले जाते हैं। शगुन